विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया। यानी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 18 जुलाई 2024 में भारतीय विपक्षी दलों ने आगामी आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक गठबंधन बनाया है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस और छोटे क्षेत्रीय दलों से बने गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, जिसमें अब तक करीब 40 राजनीतिक पार्टियों का समागम है। लेकिन अपने जन्म के बहुमुश्किलें 6 महीने बाद ही इंडिया अलायंस गठबंधन अवस्थित हो चुका है। नीतीश कुमार का गठबंधन से अलग होकर एनडीए शामिल होना सबसे बड़ी टूट है। गठबंधन में 2 क्षेत्रीय नेताओं, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की है, और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने खुद को कांग्रेस से दूर कर लिया और स्पष्ट कर दिया है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ सीटों की वजह से ही इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, बल्कि बयानों की वजह से भी विपक्षी गठबंधन को भारी नुकसान हो रहा है। द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने भी सभी सीमाओं को लांघते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करते हुए भारत माता के प्रति श्रद्धा को चुनौती दी है और भारत देश को एक महाद्वीप कह डाला। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी बुरा भला कहा। बावजूद इसके कि श्री राम मंदिर बनने की बीजेपी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इससे पहले भी द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन टूटी और गलत बयानबाजी की वजह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस को नुकसान झेलना पड़ रहा है। खासकर उत्तर भारत में तो कांग्रेस की हालत बड़ी नाजुक है। यूपी में सपा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी दबकर चलना पड़ रहा है। यूपी जैसे बड़े राज्य में सहयोगी सपा ने उसे केवल 17 सीटों तक ही सीमित कर दिया है। स्थिति यह है कि राहुल गांधी दोबारा अपने गढ़ अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वहीं उसके बगल की सीट रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई हैं। कांग्रेस बिहार में तेजस्वी और झारखंड में हेमंत सोरेन पर आश्रित है। यही वजह है कि पार्टी उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उत्तर बनाम दक्षिण की विभाजनकारी बहस भी चलाई, पर वो कारगर नहीं हो रही। पिछले कुछ चुनावों के रुझान ही दर्शाते हैं कि जनता अब खंडित जनादेश के पक्ष में ही दिखती है। ऐसे में अब कांग्रेस उनके सहयोगी एनडीए संग बीजेपी को कोई चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रिय दिखानी होगी और उल्टे बयानों से बचना होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज।